नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका वैम्पायर हॉरर में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुणा है और मैं हरियाणा के पंचकुला जिले के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूं। दोस्तों, कभी कभार जीवन में कुछ ऐसे अनसुने और कनकहे हादसे हो जाते हैं जिनकी याद मरते दम तक भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। ऐसे में हमारे पास उन डरावनी यादों के साए में जीने के अलावा और कोई चारा नहीं होता है, क्योंकि कुछ हादसों की छाप ऐसी होती है जिन्हें हम चाहे कितना ही भुलाने की कोशिश कर लें, लेकिन चाह कर भी उन्हें नहीं भुला पाते। और ऐसा ही एक हादसा मेरे साथ भी हुआ था, जिसके बारे में आज की इस कहानी में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं। दरअसल अपने नए घर में से अपने बेटे की शादी अच्छे से करने के बाद हम लोग बहुत ज्यादा खुश थे। तो एक बार ऐसे ही मैं पड़ोस की औरतों से बैठकर बातें कर रही थी कि तभी गाय भैंसों को चारा डालने के लिए मैं उठकर घर के पीछे जो बाड़ा बना हुआ था वहां पर गई, तो मैंने देखा कि भैंसों के पास में एक औरत खड़ी हुई थी। ये देखकर मैंने सोचा शायद नाते रिश्तेदारी या पड़ोस में से ही कोई होगी। शादी वाले घर में वैसे ही बहुत लोग रहते हैं। हालांकि उस वक्त वहां पर लाइट तो जल रही थी, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा उजाला नहीं था। पर फिर भी जब मैं भैंसों को ढालने वाला चारा लेकर जब उसकी तरफ गई तो मैं उसकी तरफ देखते हुए बोली, कौन हो आप? लेकिन मेरे ऐसा कहने पर भी उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन तभी वो पीछे की तरफ मुड़कर मेरी ओर आने लगी थी। ये देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि उसने घूंघट किया हुआ था। तो ऐसे में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है। और जब वो मेरे पास आने लगी तो मुझे अजीब सी भयंकर बदबू महसूस होने लगी। और मेरे पास आते ही जैसे ही उसने अपना घूंघट हटाया तो उसका वो भयानक चेहरा देखकर डर के मारे मेरी चीख निकल गई थी, क्योंकि उस वक्त मेरी आंखों के सामने वो जो औरत थी वो बहुत ही डरावनी थी। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे और गुस्से में लाल चमकती हुई आंखें, पूरा शरीर हड्डियों का ढांचा जैसा था। ये देखकर मेरा तो कलेजा ही मुंह को आ गया था। तभी वो बड़ी ही भयानक आवाज में बोली, क्या हुआ? अब ये सुनकर मैं थर थर कांपने लगी और वहां से चिल्लाते हुए भागते हुए मैं वापस आ गई। अब मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर जो पड़ोस की कुछ औरतें और कुछ नाते रिश्तेदार के लोग थे वो पूछने लगे कि आखिर हुआ क्या है। तो मैं घबराते हुए बस यही बोल पा रही थी कि वो बाड़े में पीछे। अब ये सुनकर किसी के कुछ समझ में नहीं आया, तो मेरा बेटा शिवम बोला, क्या हुआ मम्मी? पर मैं उससे भी ज्यादा कुछ नहीं बोल पाई। फिर वे लोग पीछे जाकर देखकर आए, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला, जबकि पीछे की साइड कोई ऐसा रास्ता भी नहीं था कि वहां से कोई जा सके। सिर्फ आगे की साइड होकर ही रास्ता था। ऐसे में कोई औरत आकर जा सके ये तो आसान नहीं था। साथ में ही जो कुछ मैंने देखा उसे देखकर लग रहा था कि वो कोई औरत नहीं, मेरे सामने कोई बुरी शक्ति थी। उस वक्त मैं थर थर कांपे जा रही थी। ये देखकर सभी मुझे समझाने लगे कि कुछ नहीं है, तो बस ऐसे ही भ्रम हुआ होगा और कुछ नहीं। फिर पड़ोस की औरतें तो चली गई, नाते रिश्तेदारी के कुछ ही लोग थे। वे लोग रात रुक गए थे। उस रात मैं अपने कमरे में जाकर सो गई। रात अच्छे से गुजर गई। किसी तरह का कोई डरावना सपना नहीं आया, ना कुछ डरावना सा महसूस हुआ। अगले दिन मैंने सोचा शायद हो सकता है शादी विवाह की वजह से मुझे थकान बहुत ज्यादा हो गई हो, जिसकी वजह से कोई भ्रम हुआ था। लेकिन मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि मुझे कोई भ्रम हुआ था। सारा दिन विवाह की जो बाकी की रस्में में थी उन्हें पूरा करने में गुजर गया। अब घर परिवार में जो नाते रिश्तेदारी के लोग थे वे भी अपने अपने घर चले गए थे। उस दिन शाम को बहू को लेने के लिए उनके मायके से उनके भाई आए, तो वो अपने भाई के साथ पग फेरे के लिए अपने मायके चली गई थी। फिर घर का सारा काम करने के बाद कल की ही तरह मैं रात को भैंसों को चारा डालने के लिए जाने लगी, लेकिन मुझे घबराहट हो रही थी। अब मैंने अपने पति से साथ चलने के लिए कहा, तो पहले तो उन्होंने कहा कि यार कुछ नहीं है, तुम चली जाओ। लेकिन फिर वो मेरे साथ चल दिए। वहां भैंसों को चारा डालकर जब हम लोग वापस आने लगे तो जो घर का जो बाहर आंगन का गेट था वहां पर वही औरत मुझे खड़ी हुई दिखाई दी, जो अजीब तरीके से मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते जा रही थी। ये देखकर मैं थर थर कांपने लग गई। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अब चिल्ला सकूं। मैं एक जगह पर ही खड़ी हो गई। ये देखकर मेरा पति बोला, क्या हुआ? तो मैं घबराते हुए उस तरफ इशारा किया। अब भी वो औरत अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए मुझे दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे मेरे पति को दिखाई नहीं दे रही थी, ऐसे में वो मेरा हाथ पकड़कर बोला, कुछ नहीं है, चलो यहां से।
और मुझे हाथ पकड़कर घर के अंदर लेकर आ गया। लेकिन मुझे वो औरत वहीं पर खड़ी दिखाई दे रही थी, जो इसी तरह मुस्कुराते हुए जा रही थी। अब मैं आकर अपने पति के पास बेड पर सो गई थी, लेकिन घबराहट की वजह से नींद नहीं आ रही थी, तो बड़ी मुश्किल से मैं सोने की कोशिश करने लगी। वैसे शादी विवाह में बहुत ज्यादा थकान हो गई थी, तो ऐसे में फिर नींद आ गई और मैं सो गई। आधी रात का वक्त था कि तभी मेरे कानों में किसी के भयानक रूप से हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। हड़बड़ाते हुए मेरी नींद खुल गई। मैंने अपने कमरे में देखा, लेकिन वहां तो कुछ नहीं था। तभी मेरी कमरे की खिड़की से बाहर की तरफ नजर गई, जहां वही औरत मेरी तरफ देखकर जोर जोर से हंसते जा रही थी। ये देखकर मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। पल भर में ही मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। मैं जोर जोर से चिल्लाने लग गई थी, जिसकी वजह से मेरे पति की नींद खुल गई। तो वो मुझे संभालते हुए बोले, क्या हुआ? तो मैं घबराते हुए हड़बड़ाते हुए बोली, वहां पर कोई औरत है, वहां पर कोई औरत है। अब मेरे पति मुझे ही डांटते हुए बोले, ये क्या नाटक लगा रखा है? कोई नहीं है वहां पर, सो जाओ। अब मैं सोने के लिए लेट गई, लेकिन मेरी नजर तो खिड़की की तरफ ही थी, जहां पर वो औरत मुझे खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। तभी अचानक वो औरत न जाने कहां चली गई। ये देखकर अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कमरे से बाहर जाकर देख सकूं। मैं तो थर थर कांपे जा रही थी। अब भगवान का नाम लेते हुए मैंने आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई। अगले दिन सुबह होते ही कल रात जो कुछ हुआ था, उन सब की वजह से मैं बहुत ज्यादा डर रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। बहू को लेने के लिए मेरा बेटा, उनका दोस्त और कुछ घर परिवार के लोग भी चले गए थे। धीरे धीरे सारा दिन घर के कामकाज में गुजर गया। शाम को बहू भी आ गई थी। ऐसे में पड़ोस की औरतों को बुलवाकर मंगल गीत गाए गए। आज मैं डरते डरते भैंसों को चारा डालने के लिए गई, लेकिन मुझे वो डरावनी औरत दिखाई नहीं दी, तो वापस जल्दी से आकर मैंने थोड़ी चैन की सांस ली। तभी मेरी सासू मां मेरी तरफ देखते हुए बोली, ये क्या नाटक लगा रखा है? अशोक कह रहा था कि बेवजह ही चिल्लाने लगती हो। ये सुनकर मैं हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं माँ जी, मैं सच कह रही हूं। मुझे कोई औरत दिखाई दी थी, बड़ी ही डरावनी सी थी। मुझे तो लगता है कि इस नए घर में कोई ना कोई गड़बड़ तो है। ये सुनकर मेरी सासू माँ गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, बस कर, कुछ भी बोलती रहती हैं। नई बहू के सामने कुछ ऐसा मत बोलना, वरना वो समझेगी कि मेरी सास एक नंबर की पागल है। और वैसे भी पुराने घर में तो कुछ ना हुआ, इस घर में भी लगभग हम 2 महीने से रह रहे हैं। हमें तो कुछ ना दिखाई दिया, तुझे ही दिखाई देता है। तू तो शुरू से है ही पागल। ये कहते हुए मुझे ही सुनाने लगी थी, तो मैंने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में आ गई। फिर जब सब घर वाले सो गए तो मैं भी अपने कमरे में बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन घबराहट की वजह से नींद नहीं आ रही थी। वैसे मैं आपको बता दूं, मेरे ससुराल वाले, उनकी आर्थिक स्थिति वैसे ठीक ठाक है। मेरे सास ससुर, मेरे पति अशोक और मेरा बेटा शिवम, जिसकी अभी शादी हुई है, ये लोग ही हमारे परिवार में हैं। शिवम की शादी से पहले हम लोग गांव के बीचों बीच हमारा एक मकान बना हुआ था, जिसमें रहते थे, लेकिन वहां पर हमारे पड़ोसियों से हमारे बिल्कुल नहीं बनती थी। आए दिन लड़ाई झगड़ा होता था और वैसे भी हमारी अच्छी खासी जमीन जायदाद थी। मेरा बेटा अशोक, मेरे पति दोनों ही खेती किसानी का काम करते थे। मेरे साथ ससुर बुजुर्ग हो चुके थे। मैं घर का काम काज करती थी। अब रोज रोज की लड़ाई झगड़ों से फिर परेशान होकर हम लोगों ने जहां पर हमारी खेती बाड़ी थी, गांव से बाहर की साइड, वहीं पर अपना नया घर बना लिया, जहां पर गांव के कुछ और लोगों के भी कुछ कुछ दूरी पर मकान बने हुए थे। जब हमारा नया मकान बनकर बिल्कुल कंप्लीट हो गया तो हम लोग आकर वहीं पर रहने लग गए, क्योंकि शिवम का रिश्ता भी तय हो गया था और हम सब चाहते थे कि उनका विवाह अपने नए घर से ही हो। जब हम लोग नए घर में आकर रहे तो वहां किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 2 महीने ठीक ठाक से गुजरे। उसके बाद शिवम की शादी हुई और जिस दिन दुल्हन आई उसी दिन शाम को वो डरावनी औरत मुझे दिखाई दी थी। ऐसे में कहीं इस नए घर में कोई गड़बड़ तो नहीं है, कहीं कोई बुरी शक्ति चलकर तो घर में नहीं आ गई है। ऐसी बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी और फिर मेरी आंखें लग गईं। अचानक आधी रात को मेरी नींद खुली और मुझे याद आया कि मौसम का तो कुछ पता नहीं है, कभी बारिश हो जाती है तो कभी मौसम ठीक हो जाता है। और मैंने बहुत सारे कपड़े धोकर ऊपर छत पर सूखने के लिए डाले हैं। इससे पहले कोई आंधी आए, कपड़ों को उड़ाकर ले जाए, या फिर कोई बरसात आए, मैं कपड़े लेकर आ जाऊंगी।
उस वक्त पल भर के लिए मेरे दिलो दिमाग में से वो डरावनी औरत निकल गई थी। अब मैं जल्दी से हड़बड़ाते हुए सीढ़ियों से होकर ऊपर छत पर गई। वहां पर जाकर जैसे ही कपड़े उतारने लगी तो अचानक मेरी नजर एक कोने की तरफ गई, जहां पर एक औरत बैठी हुई थी। वो बिल्कुल बिना कपड़ों के थी। ये देखकर मेरे तो होश उड़ गए। मुझे लगा शायद वही डरावनी औरत है। तभी वो चलकर मेरी तरफ आने लगी। ये देखकर कांपते हुए मैं वहां से भागना ही चाहती थी कि तभी मेरी नजर उस औरत के चेहरे की तरफ गई तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो औरत कोई और नहीं, मेरी बहू सुरेखा थी, जो बिल्कुल बिना कपड़ों के छत पर थी। ये देखकर मैं हैरान रह गई और उसके पास जाकर बोली, बेटा, ये क्या हालत बना रखी है और यहाँ क्या कर रही हो तुम? इस तरह कौन आता है छत पर? तो वो मेरी तरफ घूर घूर कर अजीब तरीके से देखने लगी, जैसे मुझे जानती ही नहीं हो, और फिर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगी। तो मुझे थोड़ी घबराहट तो हुई, लेकिन इससे पहले मेरी सासू माँ को कुछ पता चले, वो बात का बतंगड़ बनाए, मैंने सुरेखा का हाथ पकड़ा और जो कपड़े थे उनमें से एक चादर उसके ऊपर डाली। फिर उसे लेकर नीचे आई और बाथरूम में बंद कर दिया। फिर उसके मायके से जो सामान आया हुआ था वो ऐसे ही एक दूसरे कमरे में रखा हुआ था। मैंने वहां जाकर उसमें जल्दी से एक सूट निकाला और उसे लाकर बाथरूम में पहनाया। फिर उसकी तरफ देखते हुए बोली, इस तरह की हरकत नहीं करते बेटा, तुम समझती हो ना सब कुछ। फिर ऐसी हरकत क्यों करती हो? अब रात काफी हो गई है, जाओ जाकर सो जाओ। परंतु वो अजीब तरीके से घूर कर मेरी तरफ देखती रही, लेकिन बोली कुछ नहीं। उसका इस तरह का व्यवहार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, परंतु मैंने सोचा शायद ऐसे ही तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, न वैसे भी मायके से आई थी। तभी शिवम ने बताया था कि उसे थोड़ा बुखार है, इसलिए मैंने ज्यादा इस बारे में नहीं सोचा और अपने कमरे में जाकर सोने के लिए लेट गई। अगले दिन सुबह सुरेखा जब कमरे में से आई तो वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। आकर उसने हम सब के पैर छुए, आशीर्वाद लिया, फिर घर के कामों में मेरी मदद करने लगी। तो अकेले में मैं उसकी तरफ देखते हुए बोली, बेटा, रात को तुम इस तरह छत पर क्यों घूम रही थी? ये सुनकर वो मेरी तरफ हैरानी से देखने लगी और बोली, छत पर? मैं तो अपने कमरे में थी, मैं छत पर कब गई? अब ये सुनकर मेरी तो हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। मैं बोली, नहीं बेटा, तुम छत पर। मेरी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही वो बोली, लेकिन मम्मी जी, मैं छत पर कब गई थी? मैं तो अपने कमरे में सो रही थी। क्यों, क्या हुआ? कोई बात हुई है क्या? उसको इस तरह बोलते हुए देखकर मेरे कुछ समझ में नहीं आया। कभी तो मैं सोच रही थी कि शायद रात की बात मानने से उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी, या फिर कभी सोचती कोई और चक्कर तो नहीं है। वैसे सुरेखा को देखकर कोई कह नहीं सकता कि इसकी तबीयत खराब है। सबसे अच्छे से बातें कर रही थी। तभी मेरी सासू माँ आई और सुरेखा से प्यार से बातें करने लगी और मुझे बेवजह ही डांटने लगी। मैंने भी अब कुछ नहीं कहा। वही सुरेखा बार बार मेरी तरफ देख कर रही थी। जैसे मैंने जिस तरह उससे छत के बारे में पूछा था, उसे खुद को भी हैरानी हो रही थी कि मैं आखिर क्या बोल रही हूं। सारा दिन इसी तरह घर का कामकाज करते हुए निकल गया। शाम को घर का सारा कामकाज होने के बाद, भैंसों को चारा देने के बाद, मैं और सुरेखा दोनों छत पर बैठकर बातें कर रहे थे। वैसे सुरेखा में मुझे एक तरह से अपनी बेटी नजर आ रही थी। मेरे अपने कोई बेटी नहीं थी। जैसे सुरेखा से आने से मेरी बेटी की कमी पूरी हो गई थी। तभी मुझे वही आंगन के गेट के पास में जो डरावनी औरत खड़ी हुई दिखाई देती थी, वो दिखाई दी, जो दूर से ही मेरी तरफ देखती जा रही थी। अंधेरे में उसकी लाल आंखें चमक रही थी। ये देखकर मेरे तो दिल की धड़कन बढ़ गई। मैं घबराने लग गई थी। तो मुझे इस तरह घबराते देखकर सुरेखा बोली, क्या हुआ मम्मी जी? लेकिन जैसे मैं तो उस डरावनी औरत को ही देखे जा रही थी, अब सुरेखा ने उस तरफ देखा और बोली, आप क्या देख रही हैं? वहां तो कोई नहीं है। ये सुनकर मैंने सुरेखा की तरफ देखा और फिर से उस तरफ देखा तो सच में अब वो औरत मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तो घबराते हुए हैरानी से मैं चारों तरफ देखने लगी, लेकिन वो डरावनी औरत मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। ऐसे में सुरेखा फिर बोली, क्या हुआ मम्मी जी? तो मैं हड़बड़ाते हुए बोली, अरे कुछ नहीं। मैंने सुरेखा को कुछ इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि उस वक्त वो मेरी बात पर यकीन करती, और यकीन करती तो बेवजह ही डर जाती। इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे दिन गुजरते लगे थे। कुछ ही दिन गुजरे थे। इन गुजरे हुए दिनों में कभी वो डरावनी औरत मुझे भैंसों के पास खड़ी हुई दिखाई देती, कभी गेट पर खड़ी दिखाई देती, कभी सारा दिन और रात भी दिखाई नहीं देती थी।
अब तो जैसे ही ये सब कुछ देखने की आदत पड़ गई थी, वैसे मुझे डर तो बहुत लगता था, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं किसी से कुछ बोलूंगी तो कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। मेरी सासू माँ उल्टा मुझे ही भला बुरा बोलेगी, इसलिए मैंने घबराते हुए किसी से कुछ कहना ही छोड़ दिया। हाँ, जब वो डरावनी औरत मुझे दिखाई देती तो मैं डरते हुए मन ही मन में भगवान का नाम लेती। वैसे वो औरत बस मुझे डराने की कोशिश करती थी, लेकिन उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। तभी एक रात जब हम सो रहे थे तो अचानक कमरे का दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगी। ये सुनकर हड़बड़ाते हुए मेरी नींद खुल गई। पहले तो घबराहट होने लगी कि कौन है, क्योंकि वो डरावनी औरत अक्सर मुझे रात के वक्त कमरे की खिड़की के पास भी खड़ी हुई दिखाई दे जाती थी। तभी दरवाजा खटखटाने की फिर से आवाज आई तो मैं घबराते हुए हड़बड़ाकर बोली, कौन है? तो मैं हूं मम्मी। शिवम की आवाज सुनकर मैंने दरवाजा खोलकर देखा कि शिवम काफी ज्यादा परेशान था और गुस्से में भी था। ये देखकर मैं बोली, क्या हुआ बेटा? ये कहकर उसका हाथ पकड़कर लेकर थोड़ी दूर पर आई ताकि उसके पापा की नींद न खुले, वरना बेवजह ही डांट लगाएंगे कि आधी रात के वक्त ऐसा क्या काम आ गया। अब शिवम मेरी तरफ देखकर पहले तो गुस्से में कुछ नहीं बोला और फिर बोला, मम्मी, कैसी पागल लड़की से आपने मेरी शादी करवा दी है? ये सुनकर मैं बोली, क्यों, क्या हुआ? तो अब शिवम कुछ नहीं बोला, लेकिन बहुत ज्यादा गुस्से में था। तो मैं फिर बोली, बेटा हुआ क्या है, बताओ तो। अब वो बोला, पता नहीं क्या हो जाता है, रोज रात को न जाने कब छत पर चली जाती हैं, मुझे तो पता ही नहीं चलता, और पूरी छत पर सारी रात बिना कपड़ों के घूमती रहती हैं। मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है कि कैसी पागल लड़की है। मैंने काफी समझाया, रात को तो कुछ सुनती नहीं है। अभी कुछ देर पहले लेकर आया था, अब सो गई हैं। दिन में कुछ पूछूंगा तो इस तरह नाटक करेगी जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। मैं ऐसी पागल लड़की के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता मम्मी। यह सुनकर मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई। फिर कुछ सोचकर मैं बोली, नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, अभी तुम्हारी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ है। हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो, जिसकी वजह से रात को उसे होश नहीं रहता कि वो क्या कर रही है। यह सुनकर शिवम बोला, आप तो ऐसी बातें ना कीजिए, पापा को कुछ बोलता तो बेवजह ही चिल्लाने लग जाते, और दादाजी को कुछ सुनाओ तो वो भी बेवजह चिल्लाने लग जाते हैं। दादी अच्छी खासी रामायण कथा खोलकर बैठ जाती हैं, कम से कम आप तो समझो। अब ये सुनकर कुछ सोचकर मैं उसे वहीं एक कुर्सी पर बैठाकर दूसरी कुर्सी पर खुद बैठकर बोली, बेटा सच बताऊं तो एक दिन मैंने भी सुरेखा को ऐसे ही छत पर घूमते हुए देखा था, लेकिन कहीं तुम सब उस पर गुस्सा ना करो इसलिए किसी से कुछ नहीं बोला। परंतु बेटा, मुझे लगता है कि कोई ना कोई और बात है। यह सुनकर शिवम मेरी तरफ देखते हुए बोला, और क्या बात हो सकती है? तो मैं बोली, दिन में देखा था तुमने सुरेखा को, कितना अच्छे से रहती है, कितनी समझदार बच्ची है, और रात को अचानक उसे हो क्या जाता है? वैसे भी दिन में उसे कुछ भी याद नहीं रहता। और तुम भी तो सोचो बेटा कि क्या कोई औरत चाहेगी कि इस तरह उसके ससुराल में उसकी बदनामी हो, उसका हंसता खेलता परिवार बिखर जाए? नहीं ना। यह सुनकर शिवम भी कुछ समझ नहीं पाया तो मैं फिर बोली, बेटा शादी विवाह में दूल्हा दुल्हन पर बुरी शक्तियों का साया होता है, आसपास मंडराते रहती हैं, तो ऐसी शक्तियां मौका देखते ही दूल्हा दुल्हन पर जल्दी हावी हो जाती हैं। ऐसे में हो सकता है कि कोई बुरी शक्ति सुरेखा को भी चिपक गई हो, जिसकी वजह से वो ऐसी हरकत करती हो। यह सब सुनकर शिवम बोला, और आपको लगता है ऐसा कुछ है? तो मैं बोली, तुम बताओ, दिन में वो जिस तरह रहती हैं, तुम्हें लगता है वो ऐसी कोई हरकत कर सकती हैं? अब शिवम कुछ सोचकर बोला, हाँ मम्मी, ये बात तो ठीक है, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं, बस उसकी ऐसी हरकतें देखकर गुस्सा हो गया। तो मैं बोली, देखो बेटा, घर में किसी को इस बारे में बताना मत, बेवजह ही बात बढ़ जाएगी। तुम्हारी दादी को तो तुम जानते ही हो, मेरी बात मानो, सुबह होते ही सुरेखा को लेकर जो देवी माँ का मंदिर है वहां पर चले जाना, वहां पर जाकर ताबीज करवा लेना, फिर देखते हैं कि वो ऐसी हरकत करती हैं या नहीं। अगर फिर भी ऐसी हरकत करेगी तो हम उसे किसी डॉक्टर को दिखाएंगे जो दिमागी इलाज करता हो। अब यह सुनकर शिवम को भी मेरी बात ठीक लगी। फिर वो अपने कमरे में सोने के लिए चला गया और मैं वापस अपने कमरे में लौट आई। अब मुझे भी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। कभी सोचती कि ये जो कोई डरावनी औरत घर में घूमती है, कहीं सुरेखा के साथ जो कुछ हो रहा है
उसके पीछे ये तो नहीं है, क्योंकि शादी से पहले तो ये डरावनी औरत मुझे दिखाई नहीं देती, तो कभी लगता कि कहीं सुरेखा के दिमागी की हालत ठीक है या नहीं। दिन में तो कोई उसे देखकर कह नहीं सकता कि वो ऐसा कुछ कर सकती हैं, और रात को अचानक ऐसी हरकतें। उस वक्त बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में आ रही थी। तभी अचानक मुझे अपने कानों में किसी के भयानक रूप से हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। तो हड़बड़ाते हुए मैंने अपने चारों तरफ देखा तो घर के बाहर से घुंघरू के बजने की आवाज सुनाई देने लगी। ये सुनकर मुझे समझ में आ गया कि ये वही डरावनी औरत है। ऐसे में घबराते हुए मैं सोने के लिए लेट गई और भगवान को याद करके आंखें बंद करके मन ही मन में डरते हुए भगवान का नाम ले रही थी। कुछ देर बाद में आवाज आना बिल्कुल बंद हो गई तो मैं सोने की कोशिश करने लगी और फिर मुझे नींद आ गई थी। अगले दिन सुबह होते ही शिवम ने मुझे भी देवी माँ के मंदिर चलने के लिए कहा, तो कुछ सोचकर मैं बोली, ठीक है बेटा, और उनके साथ मोटरसाइकिल पर देवी माँ के मंदिर चली गई, जहां पर जाकर हमने देवी माँ के दर्शन किए। मैंने पुजारी जी से सुरेखा के लिए ताबीज बनवाने के लिए कहा कि नई नवेली बहू हैं, किसी की बुरी नजर लग जाए, कोई भी बुरी शक्ति की नजर इस पर पड़ जाए। ऐसे में पुजारी ने मेरे कहने पर ताबीज बना दिया। लेकिन जब मैं सुरेखा को वो ताबीज पहनाने लगी तो सुरेखा जैसे बहुत ज्यादा घबराने लगी थी। अब मैं बोली, क्या हुआ बेटा? तो हड़बड़ाते हुए मैं बोली, कुछ नहीं, आप अपने ताबीज रहने दीजिए, मैं ठीक हूं। लेकिन मैं बोली, बेटा ये तुम्हारी बुरी शक्तियों से रक्षा करेगी, पहन लो। परंतु वो ताबीज पहनना नहीं चाहती थी। तब शिवम ने उसे डांट लगाई। तब जाकर उसने ताबीज पहना। लेकिन ताबीज पहनने के बाद जैसे वो बहुत बेचैन सी नजर आ रही थी। अब हम लोग वापस घर लौट कर आ गए। धीरे धीरे सारा दिन गुजर गया। अगले दिन मैंने शिवम से पूछा, बेटा अब कैसी तबीयत है उसकी? तो शिवम बोला, आप सही कहती थी मम्मी कि उसके ऊपर जरूर कोई बुरी शक्ति ही थी, जिस वजह से वो ऐसी हरकत करती थी। जबकि ताबीज पहनने के बाद आज रात उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की। ये सुनकर मैं बोली, हाँ बेटा, सुरेखा बड़ी समझदार बच्ची है, और वैसे भी बेटा अगर कोई गलती हो जाए ना तो घर की बात घर तक रहे और दोनों पति पत्नी की बात दोनों तक सीमित रहे तो अच्छी बात है ना। ये सुनकर शिवम बोला, हाँ मम्मी। धीरे धीरे इसी तरह दिन गुजरने लगे। उसके बाद सुरेखा ने रात में ऐसी कोई हरकत नहीं की। सब कुछ ठीक तरीके से चल रहा था। शिवम और सुरेखा दोनों की शादी को 4 महीने हो गए थे। तभी पता चला कि सुरेखा मां बनने वाली हैं। अब सुरेखा के मां बनने की खबर सुनकर हम सब घर वाले बहुत ज्यादा खुश थे। सुरेखा का ध्यान रख रहे थे। मेरी सास तो बार बार उसे बेटे होने की दुआ दे रही थी। उस दिन हॉस्पिटल से सुरेखा को दिखाकर लेकर आए। सभी रिपोर्ट नॉर्मल थी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वही इन बीते कुछ दिनों से वो डरावनी औरत भी मुझे दिखाई नहीं दी थी। ऐसे में उस रात जब मैं सो रही थी तो मुझे ऐसी आवाज सुनाई देने लगी जैसे कोई मेरे कमरे के बाहर बैठकर रो रहा है। किसी के रोने की भयानक आवाज मुझे सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से हड़बड़ाते हुए मेरी नींद खुल गई। वो आवाज कमरे के बाहर से आ रही थी। ये सुनकर पहले तो हिम्मत नहीं हुई कि जाकर देखूं, क्योंकि जब से वो डरावनी औरत मुझे दिखाई दी थी तो तब से अब मुझे हर कहीं डर लगने लगा था। लेकिन जब वो आवाज ज्यादा आने लगी तो मैंने सोचा कि कहीं सुरेखा को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और वो दरवाजा खटखटाने से हिचकिचा रही हो। ये सोचकर मैंने दरवाजा खोला। उस वक्त बरामदे का जो बल्ब था वो बंद था। तो मैं बोली, सुरेखा बेटा तुम हो? क्या हुआ, कोई बात है क्या? जैसे ही मैंने ये कहा तो उस औरत ने पलट कर देखा तो ये वही डरावनी औरत थी जो भयानक रूप से रोते जा रही थी। अब चांदनी रात में उसे देखकर मेरे तो पैरों तले ही जमीन खिसक गई। मेरे होश उड़ गए। मैं घबराते हुए अपने कमरे में भाग आई थी और कांपते हुए जा रही थी। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे बेहोश हो जाऊंगी। तभी मुझे घर के बाहर आंगन में पायल के बजने की आवाज आने लगी। लेकिन अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाहर देख सकूं। ऐसे में मैं फिर सोने के लिए बेड पर बैठ गई। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा डर रही थी, इसलिए भगवान का मन ही मन में नाम लेने लगी। ज्यादा कुछ तो आता नहीं था तो मन ही मन में हनुमान चालीसा बोलने लगी, जिसकी वजह से थोड़ा डर कम हुआ और सोने की कोशिश करने लगी तो जैसे तैसे मुझे नींद आ गई। सुबह होने पर रात की बात याद आते ही बहुत ज्यादा डर लगने लगा। समझ में नहीं आ रहा था कि किसी को कुछ बताऊं या नहीं बताऊं, क्योंकि कोई मेरी बात पर यकीन भी नहीं करेगा। और वैसे भी कुछ दिनों से तो ये डरावनी औरत मुझे दिखाई नहीं दी थी, फिर अचानक अब क्यों दिखाई देने लग गई।
मैं इसी सोच में थी कि तभी सुरेखा आई और बोली, क्या हुआ मम्मी जी? तो मैं हड़बड़ाते हुए बोली, कुछ नहीं बेटा। और फिर उससे बातें करने लग गई थी। सारा दिन इसी तरह गुजर गया था। अब जैसे ही शाम हुई तो मुझे डर लगने लगा कि वो डरावनी औरत फिर से मुझे दिखाई देगी, लेकिन वो औरत मुझे दिखाई नहीं दी। अगले दिन सोचा कि आज रात को दिखाई देगी, लेकिन उस रात भी वो डरावनी औरत मुझे दिखाई नहीं दी। इसी तरह धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। उसके बाद वो डरावनी औरत मुझे दिखाई नहीं दी। ये देखकर थोड़ी तसल्ली तो थी, लेकिन मन में घबराहट थी कि पता नहीं वो कब मुझे दिखाई दे जाए। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? तो कभी सोचती कि मैं भी जाकर अपने आप को ताबीज बनवा लूं, लेकिन सोचती वो डरावनी औरत कौन सी मुझे चोट पहुंचाती है। ऐसे में ताबीज होने पर भी वो मुझे दिखाई तो वैसे भी दे सकती है। ऐसी बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में आती रहती थीं। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। समय समय पर सुरेखा को अस्पताल लेकर जाकर हम उसे डॉक्टर को दिखाते। सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरी सासू माँ को तो सिर्फ पोता चाहिए था, लेकिन शिवम जब वो ज्यादा कुछ पोते की रट लगाती तो उसे डांट देता कि उसके लिए बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है, और उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। अभी सुरेखा का 5वां महीना लगा था कि एक रात सुरेखा के चिल्लाने की भयानक चीख हमको सुनाई दी, जिसे सुनकर हड़बड़ाते हुए मेरी और अशोक दोनों की ही नींद खुल गई। हम भागते हुए कमरे से बाहर आए तो देखा कि शिवम हमें ही आवाज लगा रहा था। हम भागते हुए सुरेखा के कमरे के पास गए। अब अशोक तो बाहर ही रुक गया था और मैं अंदर चली गई। सुरेखा दर्द में तड़पती जा रही थी। ये देखकर मैं और शिवम सुरेखा को संभालने की कोशिश करने लगे। मेरी सासू माँ भी वहां आ गई। सुरेखा दर्द में तड़प रही थी और फिर सुरेखा को ब्लडिंग स्टार्ट हो गई। ये देखकर हम सबके होश उड़ गए। अब तुरंत ही सुरेखा को अस्पताल ले जाने की तैयारी करने लगे। जब हम लोग सहारा देकर उसे गाड़ी तक लेकर आए तो मुझे अपने कानों में भयानक रूप से हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कान के पर्दे ही फट जाएंगे। तो हड़बड़ाते हुए मैंने अपने पीछे देखा तो वही डरावनी औरत मुझे खड़ी हुई दिखाई दी, जिसके हाथ में एक छोटा सा अजन्मा बच्चा था और वो उसे दोनों हाथों से बुरी तरह नोच रही थी, जिससे उसके हाथों से खून टपकता जा रहा था। ये देखकर मैं थर थर कांपने लग गई। तो वो डरावनी औरत गुस्से में घूरते हुए उस बच्चे को बुरी तरह हाथों से नोचने लगी। मुझे इस तरह देखते देखकर मेरी सासू माँ गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, वहां पर क्यों खड़ी हो? यहां सुरेखा बेटी दर्द से तड़प रही है और तू कहां खो गई? तो मैं घबराते हुए कुछ न बोली और जाकर सुरेखा को संभाला। अब हम लोग गाड़ी में उसे लेकर हॉस्पिटल जाने के लिए रवाना हुए तो वो औरत उसी जगह पर खड़ी हुई मुझे दिखाई दे रही थी। फिर अस्पताल में तुरंत जाकर ही सुरेखा को दिखाया तो पता चला कि उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर हम सबको काफी तकलीफ हुई, लेकिन आखिर क्या कर सकते थे। मेरी सासू माँ मुझे डांटे जा रही थी कि मैंने सुरेखा का अच्छे से ध्यान नहीं रखा, लेकिन मुझे बार बार वही डरावनी औरत याद आ रही थी जो सुरेखा के बच्चे को दोनों हाथों से नोच रही थी। उस वक्त डॉक्टर से ही पता चला था कि जो बच्चा सुरेखा के पेट में खत्म हुआ है वो लड़का था। अब तो मेरी सासू माँ का रोना धोना और भी ज्यादा स्टार्ट हो गया। कहने लगी, बेटी होती तो क्लेश कटता, लेकिन बेटा था। अब हम लोग उसे समझाने लगे, लेकिन वो किसी की कहाँ सुनने वाली थी। फिर 2 दिन तक सुरेखा को अस्पताल में रखा गया। उसके बाद हम लोग उसे घर लेकर आ गए थे। उस रात जब मैं अपने कमरे में सो रही थी तो मुझे उस औरत के घुंघरुओं के बजने की आवाज अपने कमरे में सुनाई देने लगी, जिसकी वजह से हड़बड़ाते हुए मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा तो वही डरावनी औरत मेरे बेड के बिल्कुल पास में खड़ी हुई थी। उसे अपने इतने करीब देखकर मैं तो थर थर कांपने लग गई। मैं कुछ बोलती उससे पहले ही वो जमीन पर बैठ गई और मेरी तरफ अजीब तरीके से घूर कर देखते हुए बोली, कोई नहीं बच पाएगा, कोई नहीं, इस घर में कोई किलकारी नहीं गूंजेगी। ये कहकर जोर जोर से हंसने लगी और फिर वापस जाने लगी। तो घबराते हुए मैं चिल्लाने लग गई। मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर अशोक की नींद खुल गई। अब मेरी बात सुनने से पहले ही वो मुझे डांटने लगा कि एक तो वैसे ही वे लोग परेशान हैं और ऊपर से मैं बेवजह ही कोई ना कोई नाटक करती रहती हूं। अब घबराते हुए मैंने उसे सारी बात बताई, लेकिन अशोक मेरी बात पर कोई ध्यान देना ही नहीं चाहता था, इसलिए करवट बदलकर सो गया। अगले दिन शिवम ने मुझे बताया, मम्मी, रात को सुरेखा पहले की तरह ही हरकत करने लगी है, क्योंकि ये जो सब कुछ हुआ है ना,
इससे वो ताबीज अपवित्र हो गया है, जिसकी वजह से शायद इन सब का असर नहीं रहा है। ये सुनकर अब मैं भी परेशान हो गई। अब मैं अपनी सासू माँ के पास गई। उन्हें सुरेखा के बारे में तो कुछ नहीं बताया, लेकिन रात को जो डरावनी औरत मुझे दिखाई दी थी उसकी बातें वो सारी बात बताई। मेरी सासू माँ जो मेरी बातों पर यकीन नहीं करती थी, जब मैंने उन्हें बताया कि वो डरावनी औरत बार बार कह रही थी कि वो इस घर में कोई किलकारी नहीं गूंजने देगी, तो ये सुनकर मेरी सासू माँ भी काफी ज्यादा परेशान हो गई। उन्होंने मेरे ससुर जी को इस बारे में बताया। फिर उन लोगों ने इस बारे में कहीं पंडित जी से बातें की और फिर शुभ मुहूर्त के हिसाब से एक दिन घर में रामायण पाठ करवाया। उसके बाद में जो डरावनी औरत थी ना, वो मुझे दिखाई नहीं दी और वही मैंने पंडित जी से बोलकर सुरेखा के लिए फिर से ताबीज बनवा दिया, जिसकी वजह से सुरेखा ने भी ऐसी हरकत करना छोड़ दिया था। लेकिन मैं इन सब की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। इन सब में 6 महीने हुए थे कि फिर से पता चला कि सुरेखा फिर से मां बनने वाली है। ये सुनकर हम लोगों को खुशी तो हुई, लेकिन साथ में घबराहट भी होने लगी कि पिछली बार जो कुछ हुआ वो फिर से ना हो। मुझे तो उस डरावने औरत की ही बात बार बार याद आ रही थी, जिसने कहा था कि वो इस घर में कभी किलकारी नहीं गूंजने देगी। परंतु ये सोचकर अपने आप को तसल्ली भी देती कि नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि घर में रामायण पाठ होने के बाद वो डरावनी औरत मुझे दिखाई नहीं दी है। इसी तरह दिन गुजरने लगे और फिर से सुरेखा का 5वां महीना लगा और एक रात वहीं सुरेखा के चिल्लाने की आवाज और वही सब कुछ हुआ जो पहले हुआ था। और जब हम हॉस्पिटल उसे ले जाने लगे ना, तो वही औरत मुझे गाड़ी के पास खड़ी हुई दिखाई थी, जिसके दोनों हाथ खून से सने हुए थे। अब मैं घबराते हुए, चिल्लाते हुए, हड़बड़ाते हुए बोली, वो औरत ये रही। उस वक्त मेरी बात सुनकर मेरी सासू माँ बोली, क्या हुआ? तो मैंने घबराते हुए उन्हें सारी बात बताई, लेकिन अभी सुरेखा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हम लोग उसे लेकर तुरंत ही अस्पताल चले गए। लेकिन मेरी बातें सुनकर अब मेरी सास भी परेशान हो गई थी और ये जो कुछ हुआ था ना, इन सब की वजह से सुरेखा अब बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। अब मेरी सासू माँ ने मेरे ससुर जी से, पति से इस बारे में बातें की। वैसे मुझे तो वे लोग कुछ बताते नहीं थे कि आखिर क्या करना चाहते हैं, क्या बातें हो रही हैं। लेकिन फिर एक तांत्रिक घर में आया, जिन्होंने घर में कुछ तंत्र मंत्र किया और उसके बाद चला गया। इन सब का असर ये हुआ कि फिर वो डरावनी औरत दिखाई नहीं दी। लेकिन इन सब की वजह से मेरे मन में, दिलों दिमाग में बहुत ज्यादा डर बैठ गया था। शायद मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी, अशोक, सब लोग भी इस बात की वजह से परेशान थे। वे लोग बस कहते नहीं थे। वैसे उस डरावनी औरत के बारे में सुरेखा को मैंने इस बारे में कुछ नहीं बताया था। न किसी ने बताया था कि कैसे उसका मिसकैरेज होने से पहले और बाद में वो डरावनी औरत मुझे दिखाई देती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि सुरेखा इन सब की वजह से घबरा जाए। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। जब 1.5 साल हो गया तो फिर से पता चला कि सुरेखा मां बनने वाली है। लेकिन इस बार हम लोगों को खुशी नहीं हुई, क्योंकि डर लग रहा था कि जो पिछली बार जो 2 बार हुआ है वो इस बार ना हो। वही सुरेखा भी बहुत ज्यादा डर रही थी, रो रही थी। अब शिवम ने फैसला ले लिया था कि अगर इस बार भी वही सब कुछ हुआ ना, तो उसे कोई बच्चा नहीं चाहिए। वो अपनी पत्नी को और तकलीफ नहीं देख सकता। हम लोगों ने उसे समझाया कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। जब हमें यह पता चला था कि सुरेखा मां बनने वाली है, उसे हॉस्पिटल दिखाकर लेकर आए। सब कुछ नॉर्मल था, बस डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए बोल दिया ताकि फिर आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना आए। वैसे तो जब पिछली बार सुरेखा का मिसकैरेज हुआ था ना, उस वक्त डॉक्टर ने 1 साल तक उसे मां नहीं बनने की सलाह दी थी। लेकिन मेरी सासू मां आए दिन बस बच्चे की रट लगाए रहती थी, जबकि मैं तो चाहती थी कि जब वो शारीरिक और मानसिक रूप से मां बनने के लिए तैयार हो और इससे पहले वो डरावनी औरत उससे हमेशा के लिए हमारा पीछा छूट जाए, तब जाकर वो प्रेग्नेंट हो। लेकिन मेरी सासू मां ने तो जैसे सब कुछ जानते हुए भी सुरेखा का जीना हराम कर दिया था। उसे तो सिर्फ बच्चा चाहिए था। ऐसे में 1.5 साल बाद वो प्रेग्नेंट हुई थी। इस बार डॉक्टर का भी कहना था कि समय समय पर चेकअप करवाते रहना। इस बार कुछ भी बच्चे को नहीं होगा। उसी रात मेरी सासू मां के चिल्लाने की आवाज हमें सुनाई दी, जिसे सुनकर घबराते हुए हम सब की नींद खुल गई। और जब हम लोग भागकर बाहर आए तो हमने देखा कि वो काफी डरते हुए आंगन से छत की तरफ देख रही थी।
ये देखकर हम कुछ समझ पाते उससे पहले ही शिवम ऊपर छत पर पहुंच गया था और उसने कंबल में सुरेखा को ढक लिया। उस वक्त सुरेखा बिना कपड़ों के ऊपर छत पर घूम रही थी। वो उसे लेकर नीचे आया, लेकिन उससे पहले ही वो बेहोश हो गई थी। मेरी सासू माँ से अशोक और मेरे ससुर जी पूछने लगे कि क्या हुआ, लेकिन सासू माँ कुछ बता नहीं पा रही थी। उन्हें अभी तक सुरेखा के बारे में पता नहीं था। जब बार बार उन्होंने पूछा तो मेरी सासू माँ हड़बड़ाते हुए बोली, कुछ नहीं है। ये कहते हुए उन्होंने बात बदल दी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। साथ में हैरानी हो रही थी कि मेरी सासू माँ ने इस बात का हंगामा क्यों नहीं किया। शायद कुछ सोचकर चुप हो गई होंगी। अगले दिन ही घर में फिर से तांत्रिक बुलाया गया। उसने तंत्र विद्या की और इन सब की वजह से फिर से सुरेखा ने रात में ऐसी हरकतें नहीं की। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। हम सब सुरेखा का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे थे। उसे जरा सा भी कोई काम नहीं करने देते। खाने पीने से लेकर हर तरह से उसका ख्याल रख रहे थे ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। घर में भी अब बजाय मेरी सासू माँ कुछ ज्यादा ही पूजा पाठ करने लगी थी कि सब कुछ ठीक हो, लेकिन मुझे तो रात को ही ये सोचकर नींद नहीं आती कि पता नहीं क्या होगा। वही सुरेखा की प्रेगनेंसी का 5वां महीना आते ही सबके दिल की धड़कन बढ़ गई कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि 2 बार पहले भी सुरेखा के साथ जो कुछ हुआ उसे याद करके हर कोई घबरा रहा था, डर रहा था, और जैसा सबने सोचा बिल्कुल वैसा ही हुआ। वही एक रात सुरेखा को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। वो दर्द से चिल्लाने लगी, चीखने लगी। हम लोग उसे अस्पताल लेकर जाने लगे तो वही डरावनी औरत मुझे घर के आंगन के गेट के पास खड़ी हुई दिखाई दी। अब भी उसके हाथ के नाखूनों से खून टपक रहा था। ये देखकर उस वक्त तो डरते हुए मैं कुछ ना बोल पाई, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि ये औरत आखिर हमारे पीछे क्यों पड़ी है। काफी तांत्रिकों से भी इलाज करवाया, पंडित के यहां पर आकर भी घर में रामायण पाठ करवाया, लेकिन आखिर ये औरत हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है। क्या दुश्मनी है आखिर इसकी हमसे? कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उस वक्त हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया जब इस बार अपने बच्चों के साथ अस्पताल जाते ही सुरेखा की भी जान चली गई। ये सब कुछ हमारे लिए किसी गहरे सदमे से कम नहीं था। सब लोगों की आंखों में आंसू थे। सुरेखा के मायके वाले भी आए। आखिर होने को कौन टाल सकता था। ऐसे में सुरेखा का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। हर कोई बहुत ज्यादा डर रहा था, रो रहा था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। गांव में तो हर किसी को यह लग रहा था कि पहले जो कुछ हुआ था उसकी वजह से सुरेखा बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी और शायद इसी वजह से उसकी जान चली गई। डॉक्टर ने भी यही बोला था, जिसकी वजह से सुरेखा के मायके वाले भी हमें ये दोष दे रहे थे कि हमने सुरेखा का ध्यान नहीं रखा, तो कमजोरी के चलते उसकी जान चली गई। अब हम कैसे बताते कि हमने तो सुरेखा को बिल्कुल अपने पलकों पर बिठाए रखा था। मैं रोते हुए बार बार उस डरावनी औरत के बारे में सोचते जा रही थी जो मुझे दिखाई देती थी, और मुझे पूरा यकीन था कि उसी ने सुरेखा के बच्चे की जान ली है और शायद अब सुरेखा की जान उसी ने ली होगी। सुरेखा को अभी 13 दिन नहीं हुए थे कि मैं अपनी गाय भैंसों को चारा डालने के लिए गई थी, तो वहां पर वही डरावनी औरत मुझे खड़ी हुई दिखाई दी। लेकिन अब इतना सब कुछ हो चुका था जिसके बाद मुझे डर नहीं लगा और मैं गुस्से में उसके पास चली गई और गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, कौन हो तुम? क्यों हमारे पीछे पड़ी हो? क्या बिगाड़ा था हम लोगों ने तुम्हारा जो तुम ये सब कुछ कर रही हो? 3 बच्चों को तो तुम ले गई, अब मेरी बहू को भी ले गई। ये कहते हुए मैं रोते जा रही थी और उसे भला बुरा कह रही थी। वो बहुत ज्यादा डरावनी थी, लेकिन उस वक्त पता नहीं क्यों मेरा डर न जाने कहां चला गया। तभी वो औरत अजीब तरीके से मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगी और फिर बिना कुछ कहे ही खड़ी रही। जब मैं गुस्से में फिर से चिल्लाने लगी तो वो भयानक आवाज में एक ही बात बोली, इस घर में कभी कोई किलकारी न गूंज पाएगी। इस खानदान के हर वारिस का नामो निशान मिटा दूंगी मैं। ये कहकर वो वहां से चलती ही गई। मैं उसे जाते हुए देखती रही। उसके घुंघरुओं की आवाज मुझे दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। अब वो डरावनी औरत गेट से निकलकर खेतों की तरफ चली गई थी और न जाने कहां अंधेरे में गायब हो गई। मुझे पता ही नहीं चला। उसकी बातें मेरे दिलो दिमाग में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बेहोश हो जाऊंगी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को संभाला और अब घबराते हुए मैं अंदर आई। लेकिन इस समय माहौल इस तरह का था कि किसी से कुछ कहना भी ठीक नहीं था, तो मैंने किसी से कुछ नहीं बोला, लेकिन बार बार यही बातें सोच रही थी। वैसे हमारे साथ इतना सब कुछ हो चुका था।
जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। लेकिन अभी तो इससे भी ज्यादा कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। सुरेखा की मौत को 13 दिन ही हुए थे कि एक रात मेरे पति अशोक, जो रात को बाहर आंगन में बने हुए बाथरूम में टॉयलेट के लिए गए हुए थे, अचानक उनके चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। जब हम लोग घबराते हुए बाहर गए तो हम सब घर वालों ने देखा कि शिवम बिना कपड़ों के ऊपर छत पर टहल रहा था। यह देखकर हर कोई घबरा गया। अब अशोक और मेरे ससुर ने जाकर शिवम को संभाला, लेकिन जैसे उसे किसी चीज का होश नहीं था, कुछ देर बाद वो बेहोश हो गया था। ये देखकर सभी घर वाले बहुत ज्यादा डरने लगे, सोचने लगे कि शायद सुरेखा की आत्मा ही इसके ऊपर आ गई है, जिसकी वजह से ये ऐसी हरकतें कर रहा है। जब उसे होश आया तो वो बस घबराते हुए हैरानी से चारों तरफ देख रहा था, जैसे उसे तो कुछ भी पता नहीं था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। ये देखकर हम सभी घरवाले बहुत परेशान थे। फिर कहीं से किसी दूसरे तांत्रिक के बारे में किसी ने बताया तो अशोक उस तांत्रिक को लेकर आए और घर में वही तंत्र मंत्र करवाया गया, जिससे कुछ दिनों तक सब कुछ शांत रहा और फिर से वही सब कुछ हो गया। अब हर बार कोई नया तांत्रिक या पंडित आता, ये सब कुछ करता। ऐसे में कुछ दिन तक आराम रहता और फिर रात को उसी तरह शिवम बिना कपड़ों के छत पर टहलने चले जाते। इसके साथ में ही अब उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी। वो गुस्से में बेवजह चिल्लाने लगता था, चीखने लगता था, यहां तक कि घर का कोई भी सामान उठाकर हमारी तरफ फेंक देता। जब भी कोई उससे मिलने आता तो उसके गाल पर तमाचा रख देता था। धीरे धीरे पूरे गांव में यह खबर फैल गई थी कि शिवम की दिमागी हालत ठीक नहीं है। कुछ लोग तो कहते कि अपनी पत्नी और 3 बच्चों को खोने के बाद उसे गहरा सदमा लगा है, जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है। तो कुछ कहते थे कि उसकी पत्नी ऐसी मौत मरी है तो हो सकता है उसकी आत्मा का साया इसके ऊपर हो। फिर हमने जहां जहां तांत्रिक, पंडित और जिन लोगों ने भी बताया, वहां पर शिवम का इलाज करवाया, लेकिन उसकी हालत ठीक होने की बजाय और ज्यादा ही बिगड़ती जा रही थी। ऐसे में हम लोग और भी ज्यादा परेशान हो गए। क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक रात मैं और अशोक दोनों ही सो रहे थे कि अचानक मेरी नींद खुली तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गई, क्योंकि मेरा बेटा शिवम उसी तरह बिना कपड़ों के हमारे बेड के पास में खड़ा हुआ गुस्से में अशोक को घूरता जा रहा था और उसकी आंखों की पुतली बिल्कुल सफेद थी। ये देखकर मेरी चीख निकल गई तो मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर अशोक ने जैसे ही आंखें खोलकर देखा तो शिवम की हालत देखकर वो भी बहुत ज्यादा घबरा गया और फिर हड़बड़ाते हुए बोला, शिवम बेटा। तभी एक भयानक सी आवाज सुनाई दी जो बड़ी ही डरावनी थी। कुछ नहीं हो पाएगा इस घर में, कभी कोई किलकारी नहीं गूंजेगी, कर्मों का फल मिलकर ही रहेगा इस खानदान में, कोई भी वारिस पैदा नहीं होगा। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। ये देखकर हम लोग बहुत ज्यादा घबरा गए। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था और अशोक भी बहुत ज्यादा डर रहे थे। वो घबराकर भागते हुए बाहर चले गए। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरे सास ससुर की भी नींद खुल गई। जब उन लोगों ने पूछा कि क्या हुआ तो अशोक कुछ भी नहीं बोल पाया। फिर बड़ी मुश्किल से हमने शिवम के बारे में बताया तो वे लोग हमारे कमरे में आए, लेकिन वहां पर कुछ नहीं था। अब हम लोग शिवम को ढूंढने लगे कि उसकी तबीयत तो पहले ही ठीक नहीं है, कहीं उसने अपने आप को कोई चोट तो नहीं पहुंचा ली। ये सोचकर एक पल के लिए भी हम उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। जब हम ऊपर छत पर गए तो शिवम आगे छज्जे पर इस तरह पैर लटकाते हुए बैठा था कि जरा सी लापरवाही पर नीचे गिर सकता था। यह देखकर हम लोग घबरा गए। तभी तुरंत अशोक ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे की तरफ खींचा तो शिवम के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जिसकी वजह से हम सभी बहुत ज्यादा डर रहे थे। अब मैं तो रोते ही जा रही थी कि हे भगवान, मेरे बेटे को क्या हो गया है, आखिर ये हो क्या रहा है। कुछ भी मेरे समझ में नहीं आ रहा था। अगले दिन सुबह होते ही मेरे ससुर जी और अशोक दोनों ही इस बारे में बातें कर रहे थे। हम सब लोग काफी निराश भी हो चुके थे, क्योंकि काफी पंडित तांत्रिकों को दिखाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ था। तभी मेरी सासू माँ, जो अपने मायके में किसी से बातें कर रही थी, उन्होंने एक अघोरी के बारे में बताया जो इन सब का पता लगा सकता था। वैसे तो अब हम लोग हार चुके थे, लेकिन फिर भी अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। ऐसे में मेरी सासू माँ ने अपने भतीजे से उस अघोरी को लेकर आने के लिए कह दिया, तो वो उसी दिन शाम को उन अघोरी बाबा को लेकर आ गया था। तुरंत ही अघोरी के आते ही घर में उनके पूजा पाठ की व्यवस्था की गई। उन्होंने एक भभूति से घेरा बनाया
जिसके भीतर शिवम को बैठने के लिए कहा, लेकिन शिवम बहुत जोर से चिल्ला रहा था, चीख रहा था और वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मेरे ससुर जी और अशोक उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर अघोरी ने घूरकर शिवम की तरफ देखा तो शिवम आकर चुपचाप उस घेरे में बैठ गया। अब अघोरी, जिन्होंने ज्यादा वहां पर कोई तंत्र मंत्र का सामान भी नहीं रखा था, उनके हाथ में एक अजीब सी जानवर की खोपड़ी थी। वो उसे हाथ में लेकर कुछ मंत्र बोलने लगा। तो इन सब की वजह से शिवम को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी। वो चीखने चिल्लाने लगा और उसकी आवाज बहुत ज्यादा भयानक हो गई। वो गुस्से में कह रहा था, कुछ नहीं कर पाएगा तू, इन्हें तो छोड़ूंगी नहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं। ये सुनकर अघोरी बोला, कौन है तू और क्यों इनके पीछे पड़ी हुई है, बता कौन है। तो शिवम जोर जोर से हंसने लगा और फिर गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा ना। ये सुनकर अघोरी ने फिर उसे मजबूर कर दिया कि वो बताए कि वो कौन है और ये सब कुछ क्यों कर रही हैं। अब शिवम ने गुस्से में अशोक और मेरी सास ससुर की तरफ देखा और कहा, मुझसे क्यों पूछते हो अघोरी बाबा, इन लोगों से पूछो कि मैं कौन हूं और कौन नहीं। ये लोग तो मुझे अच्छे से जानते हैं ना। ये सुनकर अघोरी बाबा और हम सब ने उनकी तरफ देखा तो वे लोग हड़बड़ाते हुए कुछ बोल नहीं पा रहे थे। अब अघोरी बाबा बोले, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं, तुम कौन हो और क्यों इन लोगों के पीछे पड़ी हुई हो, बताओ कौन हो। तो ये सुनकर शिवम भयानक आवाज में बोला, ठीक है बताता हूं। ये कहते हुए उसके बाद उसने जो कुछ बताया उसे सुनकर तो हम सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल हुआ यह था कि अशोक से मेरी दूसरी शादी हुई थी। उनकी पहली पत्नी थी जिसका नाम लक्ष्मी था। वो काफी सालों तक मां नहीं बन पाई थी, लेकिन जब वो मां बनने वाली थी तो छठे महीने पर ही उनके बच्चे के साथ उनकी मौत हो गई थी। ये तो सबको बताया गया था, लेकिन असल बात यह थी कि अशोक की मां को सिर्फ बेटा चाहिए था। लक्ष्मी के प्रेग्नेंट होने पर उन्होंने दाई को बुलाकर उसका गर्भपात करवा दिया था। इसके बाद भी लक्ष्मी कई बार प्रेग्नेंट हुई, लेकिन हर बार अशोक की मां ने उसका गर्भपात करवा दिया। इससे लक्ष्मी की सेहत खराब हो गई और उसकी दिमागी हालत भी बिगड़ गई। वो अक्सर बिना कपड़ों के छत पर चली जाती थी, जिसे देखकर पड़ोसी बातें करते थे। घर वाले उसे रस्सी से बांध कर रखते थे। हमेशा मेरे सास ससुर, अशोक, हर कोई उसे बेटा ना पैदा करने का ताना देता था। उसकी जिंदगी नरक से भी बदतर हो गई थी। लेकिन एक बार जब वो बेटे की मां बनने वाली थी तो उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी, क्योंकि उसके ना जाने कितने अबॉर्शन करवा दिए गए थे और उल्टी सुध दवाइयां दी गई थी। तो 6 महीने पर ही उन्हें दर्द शुरू हो गया। उस वक्त दाई को बुलाया जाता था, क्योंकि गांव में लोग अस्पताल में बहुत कम ले जाते थे। इसलिए उसकी हालत को बिगड़ते हुए देखकर और ये देखकर कि उसे अस्पताल ले जाना जरूरी है, उन लोगों ने लक्ष्मी पर कोई ध्यान नहीं दिया। बस फॉर्मेलिटी के लिए अब दाई को बुलाया गया तो अपने बच्चे के साथ लक्ष्मी की भी जान चली गई। इसके बाद मेरे साथ अशोक का रिश्ता हो गया। मेरी सासू मां को मुझसे भी बेटा ही चाहिए था। शायद ये मेरी किस्मत अच्छी थी या मेरे बच्चे की किस्मत अच्छी थी कि डरा धमका कर उन्होंने दाई से मुझे भी देखने के लिए कहा और दाई ने देखकर ही बता दिया कि मैं बेटे की मां बनने वाली हूं। इसके बाद मेरी सासू मां और सभी घर वाले बहुत ज्यादा खुश हो गए। लक्ष्मी के इस तरह मौत होने से किसी को भी जैसे जरा सा भी अफसोस नहीं था। मुझे तो बस यही बताया गया था कि वो काफी लंबे समय तक मां नहीं बनी। उनकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी। फिर मां बनी और अपने बच्चे के साथ ही इस दुनिया से चली गई। इससे ज्यादा मुझे कुछ पता नहीं था। मरने के बाद जब मेरी शादी नहीं हुई थी, उससे पहले ही लक्ष्मी की आत्मा भटकने लगी थी। वो कई बार घर वालों को भी दिखाई दे गई थी। ऐसे में उन्होंने किसी पहुंचे हुए तांत्रिक को बुलाकर पूरे घर के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बनवा दिया, जिससे लक्ष्मी की आत्मा अंदर ना आ सके और वो किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचाए, जिसकी वजह से वो फिर किसी को दिखाई नहीं देती थी और ना घर के अंदर आ सकती थी। जब मैंने शिवम को जन्म दिया तो जो तंत्र मंत्र उस आत्मा पर करवाया गया था, उसकी वजह से वो शिवम को भी कोई तकलीफ नहीं पहुंचा पाई थी। परंतु जब हमने नया मकान बनाया, उस घर को छोड़कर यहाँ आ गए, तो वो सुरक्षा घेरा कोई काम ना आया। ऐसे में वो आत्मा कुछ दिन तो शांत रही, लेकिन जब शिवम की शादी हुई तो फिर मुझे दिखाई देने लगे, क्योंकि जब उस तांत्रिक से तंत्र मंत्र करवाया गया था उस वक्त मैं नहीं थी, मेरी तो शादी भी नहीं हुई थी, तो इन सब का असर मुझ पर नहीं था। तो वो मुझे दिखाई दे रही थी, लेकिन मेरी बात पर किसी भी घर वाले ने पहले यकीन नहीं किया था,
क्योंकि इतने सालों से लक्ष्मी की आत्मा दिखाई ना देने पर ये लोग तो लगभग उसे भूल ही गए थे। परंतु इन्हें क्या पता कि कर्म लौटकर वापस जरूर आता है। फिर वही सब कुछ जो लक्ष्मी के साथ हुआ था, बिना कपड़ों के घूमना, वही सब कुछ सुरेखा के साथ होने लगा। और सुरेखा के बच्चे को इसमें कोई शक नहीं था कि लक्ष्मी की आत्मा शिवम के शरीर में आ चुकी है। अब शिवम के अंदर जो लक्ष्मी की आत्मा थी वो घूर कर अशोक की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें तो सब कुछ पता था ना, और तुम अपने माँ बाप के सरवंट बेटे थे। तुम्हारी खुद की संतान मेरी कोख में मारी जा रही थी और तुम सब कुछ देखते रहे, अपने माँ बाप का ही साथ देते रहे। ये कहते हुए मेरी सासू माँ की तरफ देखकर गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, और तुमने मुझसे ना जाने मेरी कितनी बेटियां छीन ली, मेरी जान ले ली, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें चैन से जीने दूंगी? ये सब कुछ तुमने बेटे की चाह में किया था ना। शिवम को तो तुमने उस वक्त बचा लिया था, लेकिन इस खानदान में कभी कोई किलकारी ना गूंजेगी, ना मैं कभी गूंजने दूंगी। तुम्हारी आंखों के सामने ही तुम्हें तड़पते हुए देखूंगी। जब तुम अपने पोते की हालत देखोगे, जिस पोते की चाह में तुमने ऐसा घिनौना पाप किया है, ना उन सब की सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। मैं इन लोगों को अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए देखना चाहती हूं। ये कहते हुए वो गुस्से में चिल्लाने लगी और फिर शिवम बेहोश होकर गिर गया। अब मैं गुस्से में सबकी तरफ देख रही थी। अब किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मेरी तरफ नजर उठाकर देख सके। अघोरी ने और जो मेरी सासू माँ का भतीजा था, उन्होंने ये सब कुछ सुना तो उन लोगों को भी अब मेरी सासू माँ की हरकतों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। तभी अघोरी बोला, तुम लोगों ने महापाप किया है और जिनके लिए भगवान भी तुम्हें माफ नहीं कर सकता, और तुम लोगों के ही पापों की सजा है कि ये इस बच्चे को मिल रही हैं। और इसकी पत्नी भी इसी तरह तड़पते हुए चली गई, क्योंकि घर के लोगों द्वारा किए गए गुनाह उसकी संतान को भुगतने पड़ते हैं। ये कहकर रात के वक्त ही अघोरी बाबा वहां से उठकर चला गया। सभी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके। वहीं मेरी सासू माँ का भतीजा भी वहां से चला गया था। अब मैं रोने के सिवाय कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे पता था कि ये जो कुछ मेरे बेटे के साथ हो रहा है, वो सब कुछ मेरे पति, मेरे सास ससुर के कर्मों का ही फल है, जो मेरा बेटा भुगत रहा है। और पता भी था कि अगर कुछ बोलूंगी तो ये लोग फिर भी मुझे ही सुनाएंगे। इसके बाद काफी तांत्रिक पंडित को बुलाया गया। शिवम का इलाज करवाया गया, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। मैंने लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़कर अपने बेटे की जिंदगी के लिए भीख मांगी, लेकिन उसने यही कहा कि एक दिन उसने भी अपनी संतान के लिए भीख मांगी थी, परंतु किसी ने उसकी नहीं सुनी। जिस वंश को आगे बढ़ाने के लिए वारिस की चाह में यह सब कुछ किया गया था, उस खानदान का तो वो नामो निशान मिटा देना चाहती हैं। आज शिवम की हालत इस तरह की है कि पहले तो वो घर में ही घूमता था, आज कभी कभी रात को बिना कपड़ों के घर से भाग जाता है, कभी दिन में कहीं चला जाता है, किसी राह चलते को थप्पड़ जड़ देता है, तो कभी किसी से बेवजह झगड़ा कर लेता है, कभी चीखने चिल्लाने लगता है। गांव में अब लोग उसे पागल कहते हैं। उसकी ऐसी हालत देखकर हम सबको बहुत तकलीफ होती है। मेरी सासू माँ, ससुर जी और अशोक अपने कर्मों की सजा अपनी आंखों के सामने देखते हैं, लेकिन अपने बेटे की हालत कर नहीं पाती। परंतु अब चाहते हुए भी तो कुछ नहीं कर सकती। बस रोते हुए लक्ष्मी से माफी मांगती हूँ कि जो कुछ उसके साथ हुआ उसकी सजा मेरे बेटे को ना दे। लेकिन मेरे बेटे की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। ऐसे में जिस बेटे की चाह में अशोक और उसके माँ बाप ने ये सब कुछ किया, आज वही बेटा इस तरह का है कि उनका सहारा बनने की बजाय उनके ऊपर बोझ बना हुआ है। और जिस खानदान के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया था, आज मेरे बेटे की हालत को देखकर लगता नहीं है कि उनका वंश कभी आगे भी बढ़ पाएगा। सच कहते हैं लोग कि कभी कभी हमारे पूर्वजों के किए हुए कर्म भी हमें देखने को मिलते हैं। अगर वे लोग अच्छे कर्म करते हैं तो उनके असर से हमें खुशियां मिलती हैं, और अगर बुरे कर्म करते हैं तो उनकी सजा भी हमें भुगतनी पड़ती है। आज भी न जाने बेटे की चाह में न जाने कितनी बेटियों को कोख में मार दिया जाता है, और इन सब का खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि इन सब की सजा भगवान देकर रहता है। बस लोग अपने कर्मों को नहीं देखते, बस अपने कर्मों की मिली सजा को भगवान की परीक्षा बोल देते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।